हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ थेल्मा। दोस्तों, ये मूवी 2017 में आई हुई नॉर्वेजियन सुपरनैचुरल थ्रिलर ड्रामा फिल्म है। इस मूवी में आप इंसान के कठिन दौर भरी जीवन के बारे में देखेंगे। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है थेल्मा से। थेल्मा अपने पिता के साथ जंगलों में हिरन का शिकार करने को गई थी। काफी देर तक ढूंढने के बाद उन दोनों के ठीक सामने एक हिरन चला आता है। पहले तो थेल्मा के पिता हिरन की ओर गन पॉइंट करते हैं, लेकिन अचानक वो अपना निशाना बदलकर अपनी बेटी थेल्मा की ओर गन पॉइंट कर देते हैं। हालांकि वो अपने बच्चे को नहीं मार पाते हैं। साथ ही हिरन उस जगह से भागने लगती है। ये देख थेल्मा बेहद हैरान थी, क्योंकि हिरन को मारने का इतना बड़ा मौका उसके पिता ने बेवजह गवा दी। अब सीन शिफ्ट होते ही कई साल बाद के सीन को दिखाया जाता है। थेल्मा अब बड़ी हो चुकी थी और फिलहाल वो कॉलेज में पढ़ती थी। थेल्मा पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर रहा करती थी, लेकिन घर से दूर होने के बावजूद भी थेल्मा की मदर उनसे बेहद अजीब तरह से बातें किया करती थी, मानो जैसे उन्हें उस पर किसी बात का बेबुनियाद शक हो। लेकिन जैसे तैसे थेल्मा अपनी मदर को समझाकर शांत रखती है। कुछ देर बाद लाइब्रेरी में थेल्मा किताबें पढ़ रही थी। ठीक तभी थेल्मा की मुलाकात अंजा नामक लड़की से होती है। दोनों लाइब्रेरी में साथ बैठकर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तभी अचानक एक पक्षी लाइब्रेरी के शीशे से टकराकर नीचे जमीन पर गिर जाती है और ठीक इसके बाद थेल्मा भी जमीन पर गिरकर छटपटाने लगती है, मानो जैसे कि उसे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हों। इस घटना के बाद थेल्मा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी चेकअप से पहले उससे पूछते हैं कि क्या पहले भी उसे ऐसे दौरे पड़ा करते थे। साथ ही वो थेल्मा के पेरेंट्स को हॉस्पिटल में बुलाने को कहते हैं। थेल्मा डॉक्टर से कहती है ये बात उनके पेरेंट्स को नहीं बताया जाए, जो कि वो अपनी कंडीशन अपने तक ही सीमित रखना चाहती है। डॉक्टर थेल्मा की बातें सुन थेल्मा से वादा करती है कि इस बारे में वो किसी और को नहीं बताएंगी। नाउ अगले दिन थेल्मा स्कूल के पूल पर स्विमिंग कर रही थी। अंजा उसे अप्रोच करते हुए पूछती है, थेल्मा क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? थेल्मा बताती है कि अब वो पहले से बिल्कुल ठीक और स्वस्थ है। कुछ देर तक बातें करने के बाद अंजा वहाँ से क्लास की ओर जाने लगती है। वहीं अंजा थेल्मा को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजती है। अंजा की प्रोफाइल चेक करने पर थेल्मा जान पाती है कि अंजा का एक बॉयफ्रेंड भी है। कुछ देर बाद थेल्मा के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए उसके कॉलेज चले आते हैं। डिनर के दौरान सभी साथ बैठकर डिनर और बातें कर रहे थे, लेकिन थेल्मा की हर एक बात करते हुए थेल्मा के पिता उसका मजाक उड़ा रहे थे। हालांकि थेल्मा इन चीजों के बारे में बातें नहीं कर रही थी। हर चीजों में थेल्मा ने कई लॉजिक दिए थे, लेकिन फिर भी उसे अपने पिता द्वारा जलील होना पड़ा। साथ ही उसके पिता मजाकिया भाव से कहते हैं, थेल्मा जो कि तुम में नॉलेज की कमी नहीं है तो तुम लोगों का मजाक मत बनाना। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी थेल्मा अपने पिता से माफी मांगती है। अब बातों बातों में थेल्मा के पिता उसे समझाते हैं कि अब तुम्हें लोगों से घुलना मिलना चाहिए, नए दोस्त भी बनाना चाहिए और फ्रेंड सर्कल में हमेशा रहकर थोड़ा बिजी भी रहना चाहिए। ये सुन थेल्मा भी सोच में पड़ जाती है। अब ऐसे ही दिन कटते जाते हैं और एक दिन थेल्मा अंजा की फेसबुक प्रोफाइल चेक करते करते नोटिस करती है कि अंजा अपने दोस्तों के साथ फिलहाल एक बार में है, जो उनके कॉलेज से काफी पास था। थेल्मा तुरंत अंजा से मिलने के लिए उस बार में जाती है। थेल्मा को बार में देख अंजा उसे अपने दोस्तों के संग इंट्रोड्यूस कराती है। सभी बेहद मजे कर रहे थे, साथ ही सभी शराब पी रहे थे, लेकिन थेल्मा शराब पीने से मना कर देती है, जो कि वो एक क्रिश्चियन थी। अंजा का दोस्त क्रिस्टोफर ये सुन थेल्मा का मजाक उड़ाने लगता है। अब कुछ देर बाद थेल्मा अंजा के साथ मजे से डांस करने लगती है। अचानक डांस के बीच अंजा थेल्मा को बिना बताए बाहर चली जाती है। थेल्मा अंजा को बार में ना देख खुद भी बाहर चली जाती है।
बार से निकलने के बाद थेल्मा के जहन में बार बार अंजा की तस्वीर और उसकी बातें आने लगी थी और वो ये सोचने लगती है कि काश अभी उसकी अंजा के साथ मुलाकात हो जाती तो बहुत अच्छा होता। और अचानक अंजा थेल्मा के अपार्टमेंट उससे मिलने के लिए आती है। थेल्मा ये देख बेहद खुश थी, लेकिन एकदम से थेल्मा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इस घटना के बाद से अंजा और थेल्मा बार बार मिलने लगे थे, एक दूसरे के संग मस्ती करने लगे थे और एक दूसरे की कंपनी बेहद पसंद करने लगे थे। अब एक दिन रात का समय था, दोनों साथ मिलकर वाइन पी रहे थे। इस दौरान दोनों एक दूसरे के संग अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे थे। थेल्मा कहती है, एक दिन मैं अपने पिता के साथ बैठी थी। मेरे पिता ने मेरे हाथों को कैंडल के जलते फ्लेम के ऊपर काफी देर तक रखा रहा, लेकिन हाथ जलने से पहले मेरा हाथ उन्होंने हटा दिया। थेल्मा बताती है कि अक्सर उसके पिता उसे इस तरह से हैरेस करके जिंदगी के सबक सिखाते थे, जो थेल्मा को कभी भी पसंद नहीं था। अब कुछ दिनों के बाद थेल्मा अंशा के साथ बैलेट शो देखने को गई थी। इस दौरान अंशा थेल्मा के पैरों को सहलाने लगती है। ये देख थेल्मा ऑकवर्ड महसूस कर चलती शो से भाग जाती है। अंशा भी थेल्मा के पीछे पीछे जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। किस करने के बाद थेल्मा को बहुत अजीब सा लग रहा था। अगले सीन में थेल्मा क्रिस्टोफर के साथ पार्टी में जाने का प्लान बनाती है। पार्टी के दौरान अंशा भी आई हुई थी। थेल्मा अंशा से उस रात के लिए माफी मांगती है। वहीं सभी एक साथ गेम्स खेल रहे थे और फिर सभी स्मोक करने लगते हैं। स्मोक करते करते सभी का चेहरा चमकने लगता है और थेल्मा खुद को काबू ना कर पाकर अंशा को किस करके क्लोज आने लगती है। इस दौरान थेल्मा हेलुसिनेट करने लगती है कि उसके मुंह के भीतर एक सांप खुद ब खुद घुसने लगा है, लेकिन इस एहसास को महसूस करके थेल्मा एंजॉय करने लगती है। ठीक तभी थेल्मा की दोस्त उसे इसकी हेलुसिनेशन से बाहर निकालती है और फिर सभी हंसते हुए उसे बताते हैं कि क्रिस्टोफर और उसके दोस्तों ने मिलकर उसके साथ मजाक किया था। ये सुन थेल्मा फौरन वहाँ से भाग जाती है। नाउ अगले सीन में थेल्मा हॉस्पिटल में एमआरआई स्कैन कराने को जाती है। थेल्मा की एमआरआई स्कैन करी जाती है, जिसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि थेल्मा के पास सुपर नेचुरल साइकोकाइनेटिक पावर्स है, जिसकी मदद से वो किसी के भी ब्रेन को कंट्रोल करके चला सकती है, जैसा वो अब तक अंशा के साथ करती आ रही थी। ये सुन थेल्मा को बचपन की एक घटना याद आ जाती है। एक दिन थेल्मा खेल रही थी, तभी उसके पास बैठा उसका छोटा भाई बेहद जोरों से रोने लगता है। थेल्मा अपने खेल में कंसंट्रेट करने के लिए अपनी शक्तियों की मदद से अपने भाई को टेलीपोर्ट कर देती है। थेल्मा की मदर ये देख तुरंत थेल्मा को डांटने लगती है। अब काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें उनका बेटा सोफे के नीचे से मिलता है। इस घटना के बाद थेल्मा के पेरेंट्स उसे बहुत डांटते हैं, जिस वजह से थेल्मा का उसके भाई के प्रति गुस्सा बढ़ने लगता है। नाउ प्रेजेंट सीन में थेल्मा हॉस्पिटल बेड पर थी। वो सोचने लगती है कि अंशा अपने घर पर है और अचानक उसकी खिड़की के कांच टूट गए हैं और वो कहीं गायब हो गई है। जैसा थेल्मा सोचती है, बिल्कुल वैसा ही अंशा के साथ हो रहा था इस दौरान। अब एक दिन डॉक्टर थेल्मा को एक पेशेंट के पास लेकर जाते हैं। ये महिला और कोई नहीं बल्कि थेल्मा की दादी थी और उनके पास भी थेल्मा की तरह ये सुपर पावर्स है। थेल्मा की दादी अपने पावर्स का इस्तेमाल करना नहीं जानती थी और एक दिन गलती से उन्होंने अपने पति को कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया, जहाँ से वो अब कभी वापस नहीं आ पाएंगे। नाउ अगली सुबह थेल्मा लाइब्रेरी में उदास बैठी हुई थी। काफी दिनों से थेल्मा की अंशा से मुलाकात भी नहीं हुई थी। अगले दिन थेल्मा घर पहुंचती है। घर पहुंचकर डिनर करते करते थेल्मा सभी को अपने सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में बताती है, जिसके बारे में उसके पेरेंट्स को पहले से ही पता था। अब दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम ऑडियंस जान पाते हैं कि सालों पहले थेल्मा के छोटे भाई को उसकी माँ नहला रही थी। बाथटब में बिठाकर थेल्मा की मदर टॉवल लेने को गई थी, लेकिन लौटकर वो अपने बच्चे को बाथटब में नहीं पाती है। ये देख सभी का सबसे पहला शक थेल्मा पर ही जाता है और थेल्मा उंगलियों से इशारे करते हुए बताती है कि बेबी फ्रोजन आइस के नीचे है। थेल्मा ने अपने गुस्से के चलते अपने भाई को जान से मार दिया। थेल्मा का छोटा भाई तो मर चुका था, लेकिन इस घटना के बाद थेल्मा की माँ खुद आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन लकीली थेल्मा की माँ बच जाती है। हालांकि वो हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो जाती है। इस घटना के बाद से घर पर थेल्मा को कोई भी पसंद नहीं करते थे।
और उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। नाउ अगले सीन में थेल्मा के पिता नाव में बैठकर कहीं शांत इलाके में सफर कर रहे थे। नदी के बीचों बीच जाने के बाद थेल्मा के पिता का पूरा शरीर चलने लगता है। वो खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन अब भी उनका शरीर पानी में भी जल रहा था। ये सब कुछ थेल्मा की वजह से हो रहा था, क्योंकि इस दौरान वो अपने पिता की अब्यूसिव हरकतों को याद करके गुस्सा होने लगती है, जिसका परिणाम ये था। थेल्मा अपने पिता की मौत पर उदास थी। वो खुद अब उस समंदर में कूद जाती है जहां उसके पिता की मौत हुई थी, इस खोज में कहीं वो अपने पिता को बचा सके। जैसा वो चाहती थी वैसा तो नहीं होता है, लेकिन समंदर से थेल्मा स्विमिंग पूल तक पहुंच जाती है। थेल्मा अंजा के बारे में सोच रही थी बार बार, और अंजा को याद करने के कारण अंजा कॉलेज पहुंच जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं इस तरह से वो अंजा के माइंड को कंट्रोल कर रही थी अब तक। हालांकि वो खुद भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद थेल्मा अचानक वॉमिट करने लगती है और उसके मुंह से एक मरी हुई पक्षी बाहर निकल आती है। उस पक्षी को छूते ही वो पक्षी जिंदा होकर हवा में उड़ने लगती है, और ये सब कुछ थेल्मा की सुपरनैचुरल पावर्स की वजह से हो रहा था। थेल्मा समझ चुकी थी कि वो अपनी पावर्स की मदद से लोगों का भला भी कर सकती है, तो बस अब वो अपने घर जाकर अपने माँ के शरीर को सहलाने लगती है, जिसके बाद थेल्मा की मदर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अब थेल्मा कॉलेज पहुंचती है। कॉलेज में अंजा थेल्मा की राह देख रही थी। इस दौरान फाइनली थेल्मा अपनी और अंजा की रिलेशनशिप की शुरुआत करती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, भले ही अंत में प्यार की जीत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अंजा के साथ गलत हुआ, जो कि वो अपनी मर्जी से थेल्मा के साथ नहीं थी, बल्कि उसे कंट्रोल करने की वजह से वो थेल्मा के साथ थी, और शायद इस बारे में अंजा खुद भी कुछ नहीं समझ पा रही होगी। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन थेल्मा। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।